Hello students, this is the video of class 6th science chapter 2 components of food। अब इसमें हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। components of food, nutrients और food on the basis of their role, balanced diet और deficiency diseases या फिर disorder। Over the year, man has developed techniques of obtaining food product from plants, animals. We also have learned that balanced diet is required for healthy living। अब सालों में तरक्की हुई है, बहुत सालों से तरक्की हो जा रही है। इंसान को पता है प्रोडक्ट कैसे लेते हैं प्लांट्स और एनिमल से, और बैलेंस डाइट की रिक्वायर्ड है हेल्दी लिविंग के लिए। मतलब उस डाइट में सब कुछ अच्छा होना चाहिए। We use a variety of foods so that not only does it satisfy our appetite, मतलब हमारी भूख भी मिटाए, keep us healthy and also allow us to enjoy the flavors, odors, colors and textures of food। और वो खाना मतलब दिखने में अच्छा होना चाहिए, सूंघने में अच्छा होना चाहिए, टेस्ट में भी अच्छा होना चाहिए। Eating the right kind of food in right amounts at the right time is the secret of healthy living। अब जो खाना है वो सही तरीके से सही समय पे खाते हैं तो यही सीक्रेट है अच्छे से हेल्दी जीने का। अगला है हमारा components of food। The food that we eat consists of different type of complements। Every time you bite into a juicy apple, a pizza or any food stuff, one or more of these component enter in your body। जब हम कुछ भी खाते हैं ये components हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, और ये 6 मेन तरीके के होते हैं components जो खाने के अंदर होते हैं। वो 6 हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स। These components fulfill different types of the body। Let us study each of these components in details। कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं हम। These chemicals are substances, compounds containing carbon, hydrogen and oxygen and are the main source of energy for our body। A majority of us take chapati, paratha, bread, rice in our daily meal। Have you even wondered why? हम ये सब क्यों खाते हैं? Because these food are rich source of carbohydrate। इनके अंदर बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमें एनर्जी देता है, पूरे दिन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एनर्जी देता है। सम ऑफ द अदर कॉमन फूड विच कंटेन कार्बोहाइड्रेट आर बाजरा, पोटैटो, बनाना, शुगर, राइस, फ्रूट, जूस, ग्लूकोज। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ carbohydrates inside our body। Carbohydrates combine with oxygen during respiration, gets oxidized and produce energy। कार्बोहाइड्रेट्स जब कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ रेस्पिरेशन के टाइम, तो उसके अंदर ऑक्सीजन आ जाती है जिससे एनर्जी बन जाती है। नॉलेज जोन। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शुगर। कार्बोहाइड्रेट के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, ये सब होते हैं वो। These are the different kinds of carbohydrate। Common carbohydrate present in our food are in the form of sugar and starch। Sugars such as glucose and fructose are simple in structure, whereas starch has comparatively complex structure। जो शुगर होते हैं ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, वो बड़े सिंपल होते हैं, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पर स्टार्च जो होता है वो एब्जॉर्ब जल्दी नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है। एंड कंटेन मोर एनर्जी, एनर्जी ज़्यादा होती है पर वो होता कॉम्प्लेक्स है। ग्लूकोज एंड फ्रूट जूस कंटेन शुगर, whereas potato and rice are rich in starch। अब देखो, पोटैटो राइस में स्टार्च बहुत होता है, पर ग्लूकोज और फ्रूट जूस के अंदर आपका ये होता है शुगर। ठीक, अभी एक्टिविटी है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च का प्रेजेंस, ये बहुत इजी एक्टिविटी है। फूड आइटम टू बी टेस्टेड, स्लाइस ऑफ ब्रेड और पोटैटो। पोटैटो लो, यहाँ पर एक ब्रेड ले लो, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए
और एक डिश चाहिए और एक ड्रॉपर चाहिए। अब हम इसमें क्या करते हैं, आपने पोटैटो को काटा, ठीक, उसे आपने प्लेट के ऊपर रखा, उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया, तो फिर क्या होगा उससे कुछ सोचो। ब्लू ब्लैक कलर दे देता है वो। ब्लू ब्लैक कलर का मतलब उसके अंदर स्टार्च है। सेकेंड है हमारा फैट आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड कॉम्पोनेंट एंड मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग। ये हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और एनर्जी के कॉम्पोनेंट्स होते हैं। दीज आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ कार्ब्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। However, some amount of food provide more energy than carbohydrates. Can you guess why? We get fats from animals as well as plants. Ghee, oil, butter, milk, meat are some common foods containing fats. Ghee, oil, butter, milk और meat के अंदर fats होते हैं। Nuts and some seeds also contains fat. Nut और seeds के अंदर भी होते हैं जो plants मिलते हैं। These protect internal organs against shock and also contain many important hormones to regulate our body activities. इनके अंदर मतलब प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम इन्हें फैट्स को खाते हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन सही रहते हैं, ठीक। अब एक्टिविटी 2 है ये, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द फूड आइटम। अब पहले कार्बोहाइड्रेट आपने देखा था ये स्टार्च की प्रेजेंट, अब आपने फैट की प्रेजेंट देखनी है। आपने बटर या फिर ऑयल लेना है इसमें, ठीक है, उसे वाइट पेपर पे डालना है। रब अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बटर और पुट ऑयल। अब सफ़ेद पेपर के ऊपर आप ऑयल डालोगे, फिर आप उसे सूखने देना, फिर आप देखोगे वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा या फिर ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, मतलब आप इसके आर पार देख सकते हैं। अब आपका है ये प्रोटीन। दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस कंटेनिंग नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी की मेंटेनेंस करते हैं, मतलब सही रखते हैं उसे। और इनके अंदर नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन सब कुछ होता है। सम कॉमन फूड रिच इन प्रोटीन इंक्लूड पल्सेस, बीन्स, नट्स, मिल्क, एग्स। ये इसके टाइप्स हो गए। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। हाउएवर एनिमल्स प्रोटीन आर नोन एज टू बी बेटर देन प्लांट प्रोटीन। जो एनिमल से मिले हुए प्रोटीन होते हैं वो प्लांट से मिले हुए प्रोटीन से ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब आप सोच सकते हो क्यों। प्रोटीन आर नोन टू फॉर्म हीमोग्लोबिन। हमारे खून का हीमोग्लोबिन बनाता है वो, जो ऑक्सीजन ट्रैवल करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, ठीक। दे ऑल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग एंटीबॉडीज़। बीमारियों से लड़ने वाली बॉडीज़ बनाते हैं जो इन्फेक्शन से फाइट करती है और हमारी बॉडी की रक्षा करती है बीमारियों से। ओके, तो अब आगे ये प्रोटीन का टेस्ट। फूड आइटम टू बी टेस्टेड, रॉ एग ले लो या फिर बेसन ले लो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड लो, मतलब कॉस्टिक सोडा कहते हैं उसे, और वाटर, टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर। टेक द फूड आइटम इन अ टेस्ट ट्यूब में वो फूड आइटम ले लो। इफ इट इज़ अ सॉलिड आइटम, उसका पेस्ट बना लो, मतलब उसे कूट लो थोड़ा, और उसमें 5 से 10 ड्रॉप पानी की डाल दो और उसे अच्छे से हिलाओ ट्यूब को। सो 2-3 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब आप डालोगे 2-3 ड्रॉप और 10-12 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, कॉस्टिक सोडा जो होता है, और उसे फिर आपको फिर से अच्छे से हिलाना है 1-2 मिनट तक। फिर क्या होगा, इन्फ्रेंस है इसका प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द फूड, डिजॉल्व 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। अब 2 ग्राम कॉपर सल्फेट आपको 100 ml पानी में डालना है, डिजॉल्व 10 ग्राम ऑफ उसे भी 100 ml पानी में डालना है। इन एडिशन टू कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, आवर बॉडी ऑल्सो रिक्वायर्स अनदर काइंड ऑफ कंपाउंड कॉल्ड विटामिन। हमारी बॉडी को विटामिन भी चाहिए फॉर इट प्रॉपर फंक्शन एंड गुड हेल्थ। हाउएवर दीज आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन
माइन्यूट क्वांटिटी मतलब कम चाहिए होते हैं। इन एडिशन टू कीप आवर आई, टीथ, स्किन, बोन, हमारी आँखें, दांत, चमड़ी और हड्डी को हेल्दी रखते हैं। विटामिन ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट मैनी डिजीजेज, बहुत सारे डिजीज से भी हमारी बॉडी को बचाते हैं। एब्सेंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन इन आवर रेगुलर डाइट में रिजल्ट इन डिजीजेस, अगर ये हमारे कम बॉडी में कम है तो फिर डिजीजेज हो सकती हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेज मतलब किसी विटामिन की कमी डेफिशिएंसी डिजीज। डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन आर ऑल्सो नोन बाय द नेम सच एज विटामिन A, B, C, D, E or K, etc. In addition, there is a group of vitamins B1, B2, B6 and B12 known as vitamin B complex. Different vitamins have different vital functions in our body. This is shown in the given below table. अब विटामिन A है वो आपकी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन B है वो हमारे नर्व्स और मसल को अच्छा करता है। विटामिन C आपके ब्लड वेसल्स, टीथ और गम्स एंड हील कट्स एंड इंजरीज। विटामिन D मेक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। ठीक है। अब विटामिन A किस फूड में होता है? पपाया, मिल्क, मैंगो, कैरेट। मैंगो का सीज़न चल रहा है, खाने चाहिए। विटामिन B ग्रीन वेजिटेबल्स, आप में से शायद ही कोई खाता हो पर खाने चाहिए, बहुत फ़ायदा करता है। एग अच्छे हैं। मिल्क रोज़ पीना चाहिए 3 बार और होल सीरियल्स। विटामिन C ऑरेंज, गुआवा, टमाटो, आंवला। विटामिन D मिल्क, बटर, एग, फिश। मिल्क देखो, मिल्क में विटामिन D भी होता है और मिल्क में आपका विटामिन B भी होता है, मिल्क में आपका प्रोटीन भी होता है। मिल्क सबसे ज़्यादा अच्छा है, उसे पीना ही चाहिए। अब हम आगे पाँचवा है मिनरल्स। जस्ट लाइक विटामिन्स, मिनरल्स हेल्प्स आवर बॉडी स्टे हेल्दी। मिनरल्स परफॉर्म डिफरेंट important functions such as strengthening of bones में जान डालना, maintaining a normal heartbeat जो होते हैं हमारी दिल की धड़कन, उसे मेंटेन करना, वो ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए, दोनों घातक हो सकती हैं। मिनरल्स आर ऑफ 2 टाइप, मैक्रो एंड ट्रेस मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। अमेजिंग फैट है। सर्टेन फूडस्टफ्स सच एज कॉर्नफ्लेक्स, ऑरेंज जूस आर fortified with minerals such as iron and calcium. मैक्रो मिनरल्स में हमें नीडेड ज़रूरत पड़ती है लार्ज अमाउंट में एज़ कम्पेयर टू ट्रेस वाले हम कम खाते हैं और मैक्रो की हमारी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। ये एग्जाम्पल है आपके मैक्रो मिनरल्स के। और ट्रेस मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी को कम ज़रूरत होती है पर ये भी ज़रूरत होती है। आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन। ठीक। और फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ मिनरल्स। ये मिनरल्स के सोर्स हैं आपके स्पिनच, ब्रोकली, फिश। सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज आर रिच इन पोटेशियम। ठीक। ऑरेंज में के अंदर बहुत सारा पोटेशियम होता है। बीन्स और पीनट्स के अंदर जिंक होता है। फिश के अंदर आयोडीन और मैग्नीशियम होता है। ब्रोकली के अंदर आपका आयरन होता है बहुत सारा और आपका दूध के अंदर कैल्शियम होता है बहुत सारा। अब बाकी का चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे। ये वाली वीडियो आप अच्छे से देखिए। और बच्चों एक बात, ज़रूरी नहीं है आप जो रिटर्न वर्क करें सिर्फ वही इम्पोर्टेंट है, पहले चैप्टर को समझना चाहिए आपको अच्छे से। बार बार रिटर्न वर्क तो आप क्या, मैं आपको एक PDF बना के भेज देता हूँ फालतू की, उसमें कम से कम 100 पेज का काम होगा, आप उसे लिख के विद्वान नहीं बन पाएंगे। पर अगर आप ये पढ़ोगे तो ये आपको समझ में आएगा और जब भी आगे जाकर फ़ायदा करेगा। थैंक यू। ये वाली वीडियो अच्छे से देखना।